देखो देखो, अरे आसमान की ओर देखो। आहा, कितने सुंदर बादल है। पतझड़ का मौसम आ गया है महाराज, पता चल ही रहा है। सिर्फ पतझड़ नहीं है, दुर्गा पूजा आ गई है, वो तो बताओ। गोपाल और क्या बताएगा महाराज, वो न कुछ जानता है न खबर रखता है, बस एक ही चीज की चिंता करता है हर वक्त, अच्छे अच्छे पकवान खाना। पकवान खाना तो मुझे भी पसंद है, और पूजा आने वाली है मतलब खाना पीना तो बढ़िया ही होगा। क्या कहते हो गोपाल? अरे संभालो संभालो, गया गया। ये क्या है मंत्री? ये देख रहा हूँ टूटकर गिर रहा है। ऊपर की ओर जरा देखिए ना महाराज, बहुत दिनों से रंग वगैरह नहीं हुआ है ना, तो टूट कर तो गिरेगा ही। वो तो देख ही रहा हूँ, अच्छा ही हुआ पूजा आने वाली है और इसी मौके पर पूरे महल में रंग पोशी करवा देते हैं। तो फिर पूजा से पहले महल तो बिल्कुल चमक जाएगा ना महाराज। बढ़िया बढ़िया, इसी मौके पे कुछ अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, पर उससे पहले ये रंग पोशी का काम सही करना पड़ेगा। मंत्री, कल क्या हुआ तुमने देखा ना, तो फिर रंग पोशी का काम शुरू कर दो। क्या कहते हो? वो भी कहने की बात है क्या? तो फिर मिस्त्रियों को खबर दे देता हूँ कि कल से काम पे लग जाइए। ना 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 तुम्हारे लोगों को मैं फिर से काम पे रखूं? बाप रे, माफ करो, रंग तो होगा ही नहीं, ऊपर से महल की ये चीज वो चीज चोरी होने में देर नहीं लगेगी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अभी तो मेरे बगल के चार घरों में मेरे मिस्त्री लोगों ने काम किया है, किसी ने कोई भी शिकायत नहीं की। वो तो मैं देखने नहीं गया था, वो जो भी हो, बात ये है कि काम तो मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा बस। महाराज मैं ये कह रहा था कि वैज्ञानिक जी का तो रंगों के मिस्त्रियों से बहुत ज्यादा जान पहचान है ना। ऐसा है क्या? मतलब वो कौन से रंग के साथ कौन सा रंग मिलाएंगे जिससे रंग अच्छा होता है, ये जानने के लिए वो लोग मेरे पास आते हैं। तो इसलिए कह रहा था कि वैज्ञानिक जी को ही जिम्मेदारी दे दी जाए ना महाराज, आपका महल बिल्कुल चमक जाएगा। है बहुत अच्छा, पर वैज्ञानिक जी, मेरा मतलब है तुम्हारे वो लोग विश्वास पात्र है ना, रंग करने के बहाने महल में चोरी तो नहीं करेंगे ना? क्या कह रहे हैं महाराज, वो लोग तो मेरे घर के सदस्यों की तरह हैं। ठीक है, तो फिर तुम्हारे लोगों को खबर दे दो कि कल से ही काम शुरू कर दे। अच्छा जी, ऐसे तो मेरे हाथ से काम चला जाएगा। हाँ? ठहरो, मजा चखाता हूँ। तुम्हारे रंगों को अगर पूरी तरह बर्बाद न कर दिया तो मैं भी कृष्णनगर का मंत्री नहीं हूँ। सुनो, कल से महल में रंग पोशी का काम शुरू हो रहा है, तुम लोगों को वो काम पूरा बर्बाद कर देना पड़ेगा, समझे? ओह, ये काम हो जाएगा मंत्री जी, हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो तो होगा ही, पर मैं सोच रहा था दूसरी बात। जो कहा है सिर्फ वही करना है, समझे? अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। ये देखो, तुम भी ना पूरी बात सुने बगैर ही झट से गुस्सा हो जाते हो। अरे मंत्री जी, सुनो ना, सुनो तो बेटा क्या बोल रहा है। अच्छा बोलो। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल 100 पे 100। तो फिर बिना सुने ही तुम। अच्छा जाओ, अब काम पे लग जाओ, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। अब कृष्णचंद्र भुगतेगा मुझसे काम न करवाने का परिणाम। वैज्ञानिक जी काम तो ले लिया है, पर सावधान रहिएगा। सावधान क्यों रहना पड़ेगा? मंत्री जी को नहीं देखा क्या? ऊपरी कमाई उसके हाथ से निकल गई है, याद रखिएगा, वो इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेगा। उसकी चिंता मत करो गोपाल, रंग करने वाले मिस्त्री मेरे बहुत करीबी हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए महाराज, देखिए काम शुरू हो गया है। वाह वाह, पर कितने दिन लगेंगे वैज्ञानिक जी? रुकिए पूछता हूँ। ओ मिस्त्री भाई, कितने दिन लगेंगे? यही करीब 10 दिन। रंग पोशी का काम तो शुरू हो गया है, पर घटा और बटा गए कहाँ हैं? वो ऊपर के मिस्त्री भाई लोग,
अच्छे से काम करना, ठीक है? वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है वैज्ञानिक बाबू। चलिए महाराज चलिए, अंदर चलिए आप। कल क्या घटा और बटा ने मुझे उल्लू बनाया? ठहरो, आज शाम को मिलता हूँ और चखाता हूँ मजा। क्या गोपाल, देखा ना हमारे मिस्त्री कितने विश्वास पात्र हैं। सच में निश्चिंत हो गए हैं। अभी तो होगा वो असली काम। ये क्या इतनी देर बाद मुझसे मिलने आए हो? ओ, हर वक्त जैसे सर पे आग लगी हुई है। तो लगेगी नहीं क्या? उधर तो महल में रंगपोशी का काम शुरू हो गया और तुम लोगों ने जो कहा था। ये जरा देखो तो। ये क्या है? किसका है? महारानी का। मतलब कैसे निकाला? इसीलिए कहता हूँ पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद जो कहना है कहो। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो। महल के ऊपर वहाँ ये क्या कह रहे हो? हैं? तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया है। ठीक है, अभी जाओ, मैं देखता हूँ। ये हार बेच के तुम लोगों को हिस्सा जरूर दूंगा। देखना, अपने पास ही मत रख लेना मंत्री महाशय। अरे नहीं नहीं, अभी जाओ। ये मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर रसोई घर में रंगपोशी नहीं करवाओगे तो कल से मैं खाना नहीं पकाऊंगी। एक ही बात बार बार कह के कान मत खाओ भगवान। उधर महाराज मेरे कान खाते हैं और यहाँ पे तुम। अच्छा कान खा रही हूँ। ठीक है, कल से देखूंगी कि कौन खाना बना के खिलाएगा। देखो तुम खाना नहीं बनाओगी ना तो तुमको भी भूखे पेट सोना पड़ेगा है। भला मैं क्यों बिना खाए रहूंगी? कल सुबह होते ही मायके चली जाऊंगी। फिर से वही गाना गाना शुरू कर दिया। वो सारी बातें तो आप मुझे मत ही सुनाओ, मैं तो कल अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा कल सुबह सभा जाने से पहले ही रंग खरीद के लोगों को काम पे लगवा के उसके बाद ही जाऊंगा, ठीक है? हाँ बाबा, देखा ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ। चलो अब रंग भी खरीद लिया है, रंग पोशी के लिए लोगों को भी मैंने इकट्ठा कर लिया है, बस अभी सिर्फ मुझे इसे घर तक पहुंचाना पड़ेगा। हाँ। ये क्या, महल के रंग करने वाले मिस्त्री यहाँ पे? वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनको तो महल के दीवार की बांस पर होना चाहिए। अरे ये टकले ने देख लिया है, अब मैं क्या करूं? अरे ओ मिस्त्री जी, यहाँ पे क्या कर रहे हो? महल का काम खत्म हो गया है क्या? नहीं मतलब नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? काम पे नहीं गए? नहीं मतलब थोड़ा सा ही काम बाकी है ना, इसलिए मैंने दूसरा काम पकड़ लिया है। वाह, बड़े झटपट काम करते हो तुम लोग। कहा था, यहाँ तो देख रहा हूँ एक भी आदमी काम नहीं कर रहा है। अच्छा हुआ कि मिस्त्री दौड़ के आके हमें बता गया, नहीं तो आज पकड़े जाते। अब मैं सभा में चला जाता हूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। गोपाल अंदर गया। उफ, आज तो बच गए किस्मत से हम लोग। गोपाल, तुम आ गए। ये देखो ना, क्या मुसीबत हो गई है। क्यों, अब क्या हुआ है? अरे पूछो मत, महारानी को कुछ दिनों से अपना एक हार नहीं मिल रहा। मिल नहीं रहा है तो मिल जाएगा, कहीं पे रखा होगा और याद नहीं आ रहा होगा। पर तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? अरे महाराज, अभी महल में चोरी की तो कोई संभावना ही नहीं है। नहीं मतलब, वो भी तुम कैसे कह रहे हो? अगर चोरी किसी ने की है तो वो सिर्फ मिस्त्री लोग ही हैं, पर वो लोग तो वैज्ञानिक के बहुत करीबी हैं, और वैज्ञानिक के अपने लोग महल की चीजों को चोरी तो क्या हाथ भी नहीं लगाएंगे। बात तो तुमने सही कही है मंत्री। बाप रे, अचानक से ये मंत्री वैज्ञानिक जी का भक्त कैसे बन गया है, क्या पता। महाराज, महल में रंगपोशी का काम तो लगभग खत्म होने को आया है, अब अगर पैसे दे देते तो। हाँ, बोलो कितने हुए मजदूरी के पैसे? वही बस 3 लोगों के 8 दिन का काम, मतलब 24 रुपए रोज। 24 रुपए।
वैज्ञानिक जी क्या कह रहे हैं? आज तो काम सिर्फ एक आदमी ने किया, कल भी जरूर एक ही आदमी करेगा। 3 लोग करके 8 दिन में कैसे होगा? हाँ, ठीक है, कल काम हो जाए तो ले लेना मुझसे। क्यों? जो आज्ञा महाराज। नहीं, सब घोटाला हो रहा है। वैज्ञानिक जी महाराज को धोखा देंगे, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, पर लगता है यही तो हो रहा है। उपाय सोचना पड़ेगा। ए पुंटी, 3 लोग कहाँ हैं? ये तो सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं। वही तो। देखो देखो, वो दाढ़ी वाला आदमी कैसे खिड़की में झांक रहा है। वो किसके कमरे की खिड़की है? मुझे लगता है महारानी की है। तुम्हें कैसे पता? देखो ना, खिड़की में साड़ी दिख रही है। तुम सिर्फ साड़ी को ही देखो। अरे गोपाल दादाजी ने जो देखने को कहा है उस तरफ ध्यान रखो। वो देखो, वो आदमी तो बिल्कुल घुस ही गया खिड़की के अंदर। अरे बाप! ये तो कुछ बक्सा जैसा निकाल कर लाया है ना? क्या हुआ? मिला क्या? मिला रे, मिल गया है रे घटा, पूरे कहने का बक्सा। घटा कह के पुकारा ना? अब यहाँ पर घटा बटा कहाँ से आ गए पुंटी? हाँ, अरे तुम लोग सिर्फ बातें ही करते रहोगे या वो लोग जो कह रहे हैं सुनने भी दोगे? अरे एक ही लो। अरे क्यों? अरे सारे ही ले लेते हैं ना, आज ही तो आखिरी दिन है। तुम्हारा क्या दिमाग है? हाँ बेटा, क्या दिमाग है? सच में बटा कह के ही तो पुकारा। देखा ना? चुप। पूरा बक्सा अभी कहाँ पे छुपाओगे? बताओ। तुमने सही कहा, 2 ले लो, एक तुम रखो और एक मेरा है। अभी ये बात मंत्री को पता मत देना, तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती। पागल हो गए हो क्या? वो तो इतना बड़ा कंजूस है, पैसा निकालने में तो उसकी जान निकल जाती है। ये सब हमारी मेहनत की कमाई है। बोलो। ये दोनों तो मंत्री महाशय के चेले बटा और घटा है। इसका मतलब इसमें जरूर मंत्री महाशय भी शामिल है। नहीं होंगे क्या? चलो, गोपाल दादाजी को ये खबर देनी पड़ेगी। जाएंगे कहाँ पे? गोपाल दादाजी तो राज्यसभा के अंदर हैं। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, दोपहर में खाने के समय पर ही बताएंगे। महाराज, महल में रंगपोशी का काम तो खत्म हो गया है। एक बार देख लेते महाराज। देखना क्या है मंत्री? रोज सुबह उठ के देखता हूँ, सूरज की तरह चमक रहा है। ये रहे मिस्त्री और उनके सहयोगी भी आ गए हैं। अब महाराज मतलब ओह, पैसे ना, ये रहे, तैयार रखे हैं। कह रहा था कि मैं थोड़ी नाक घुसाऊं यहाँ पे महाराज। बस टकले का काम शुरू हो गया है। चल शुरू हो जा टकले। अब तुम्हें क्या हुआ है? अब महाराज लगता है कि वैज्ञानिक जी के हिसाब किताब में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। हाँ। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो गोपाल? कह रहा था कि उन लोगों ने 3 करके 8 दिन काम किया है। ये क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो गोपाल? हैं? मैंने रोज खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये 3 लोग सुबह शाम मेहनत कर रहे थे। मैंने तो कल प्रधान मिस्त्री को बाजार में देखा था। क्यों? बताओ, सच बताओ। मैं कहाँ? कब? नहीं तो मैं तो सारा दिन यहीं पे काम कर रहा था। लगता है तुम्हें वैद्य जी को दिखाना पड़ेगा गोपाल। ओह अच्छा जी, मैंने तुम्हें बाजार में नहीं देखा था। तो फिर ये क्या है? ये क्या कर रहे हो गोपाल? आपके चेलों का असली रूप दिखा रहा हूँ। ये लोग यहाँ कैसे? वो तो मेरे हिसाब से यही लोग बता पाएंगे महाराज। हम लोगों को माफ कर दीजिए महाराज। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ मिस्त्री जी? अभी यहाँ बताओगे कि मुझे बाजार में मिले थे या कारागार में जाके? बोलिए। नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए महाराज। इन्हीं लोगों ने मुझे आके कहा था कि इनकी बातें नहीं मानूंगा तो मुझे पेड़ से लटका देंगे। महाराज विश्वास कीजिए महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। सिर्फ मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये करना पड़ा महाराज। वो जो भी हो, काम तो कर ही दिया ना, अब उनको छोड़ दो। छोड़ूंगा तो जरूर, पर चोरी का क्या होगा? है
ये क्या? ये क्या? रानी के गहने? मैंने कुछ नहीं किया है महाराज, सब इन्हीं लोगों ने किया है। महाराज आगे से ऐसा नहीं होगा महाराज। सच में माँ की कसम खा के सुनो, कह रहा हूँ, इन लोगों को महाराज, अभी कारागार में डालो। महाराज दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, कृपा करके क्षमा कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। तो फिर सच क्या है, बोलोगे या बुलवाऊं पहरेदार? अरे इन लोगों को जल्दी कारागार में ले जाओ। तो फिर सिर्फ हम ही क्यों? ये सब तो आपके कहने पर ही किया है हमने। झूठ कह रहे हैं, झूठ, सरासर झूठ महाराज। मुझे फंसा अरे रहे भगा हैं। रहे हो, पकड़ो उसे, पकड़ो, इधर ले आओ। अरे रुको, अभी मैं तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि क्षमा करते करते सारी गलतियां मान लोगे। मारो तो जरा इसे 100 बेत। सब वापस कर दूंगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। जैसी करनी वैसी भरनी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.